नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं जो ये है जूनागढ़ महल। और जूनागढ़ महल है बीकानेर में, और बीकानेर है राजस्थान में। तो दोस्तों, राजस्थान तो महलों का क्या कह सकते हैं शहर है। अलग अलग जितने भी जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, जहाँ भी आप जाओगे बड़े बड़े महल आपको दिखाई देंगे। सब अलग अलग किस्म के पत्थर हैं और आपको बहुत सुंदर नक्काशी के साथ में बने हुए बड़े बड़े किले दिखाई देंगे। एक तरफ राजस्थान का रेगिस्तान और दूसरी तरफ बड़े बड़े किले, और स्पेशल खाना मिलता है राजस्थान में। तो ये जूनागढ़ किले के साथ साथ में कई और किले हैं, जैसे गजनीर पैलेस और दूसरे म्यूजियम, बहुत सारे म्यूजियम हैं। तो आज हम चलते हैं वापस बीकानेर से दिल्ली, और ये बीकानेर से दिल्ली लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। दिल्ली से जैसलमेर के लिए आपने वीडियो देखी होगी, दिल्ली से जैसलमेर गए हैं, और जैसलमेर से बीच में पड़ता है बीकानेर। दोस्तों, दिल्ली से जैसलमेर की दूरी 850 किलोमीटर के आसपास है। तो एक नॉन स्टॉप ड्राइविंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक ड्राइवर के लिए। तो रात में तो हमने दिल्ली से और जैसलमेर पूरा कवर कर लिया था, मगर वापस में एक रात स्टे किया हमने बीकानेर में। बीकानेर में भी कई सुंदर महल हैं। जूनागढ़ का किला आपको दिखाया। डिटेल के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं रास्ते की वीडियो। रास्ते में आपको गोल सर्कल मिलेंगे इसी तरह के, और जो पुराना मेन जो जगह है, ये लेफ्ट की तरफ आप यहाँ का हाई कोर्ट या कोर्ट है यहाँ का। हर एक कोर्ट हो, कोई बिल्डिंग हो, सब के सब पूरे नक्काशी के साथ बनाए गए हैं। और एंट्री गेट, उसके आसपास का एरिया बिल्कुल ऐसा लगता है कि पुराने समय में पहुंच चुके हैं। और जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, बीकानेर से डूंगरगढ़ तक नेशनल हाईवे नंबर 11 उससे कवर करना होता है। और नेशनल हाईवे डूंगरगढ़ तक बिल्कुल सीधा रास्ता है। डूंगरगढ़ से एक रास्ता जाता है जयपुर, और दूसरा जाता है दिल्ली वाया हासी हिसार, रोहतक। और यहाँ से फिर डूंगरगढ़ से एक रास्ता, छोटा रास्ता है, शॉर्ट रास्ता है, उससे तारानगर, सरदार शहर होते हुए फिर इसी हाईवे में मिल जाता है। तो आगे लेफ्ट की तरफ हम दूसरा लेंगे तो ये आप देख रहे हैं बीकानेर शहर। तो कितना अच्छा बनाया गया है। ज़्यादातर जितने भी जयपुर कहो, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, हर एक एक थीम बनाई गई है हर शहर की। जैसे जैसलमेर का बिल्कुल एक सोनार किला, उसी तरह के सारे मकान हैं। पिंक सिटी जयपुर, जोधपुर को ब्लू सिटी, और उदयपुर को वाइट सिटी। एक लगभग एक थीम के अनुसार सारे शहर बसाए गए हैं। और ये सिविल लाइन का एरिया है, बीकानेर का सिविल लाइन जो आप देख रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जितने फोर्सेस है, बीएसएफ है, उनके बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। और ये सीधा रास्ता बाईपास पर जाके कनेक्ट हो जाता है नेशनल हाईवे नंबर 11 पर। ये शहर का एरिया है मेन। लेफ्ट की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर बस स्टैंड है। जैसे एक बाईपास पर लगभग हर एक शहर में एक बस स्टैंड है, जहाँ से दिल्ली के लिए या दूसरे शहरों के लिए बसें मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर बीकानेर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर मेन सबसे बड़ा किला है जूनागढ़ का किला। बहुत बड़ा किला है। एक म्यूजियम है इसके अंदर। म्यूजियम की अलग एंट्री टिकट है और किले की अलग एंट्री टिकट है। एक
कुछ 20 किलोमीटर के दूर यहाँ से जैसलमेर रोड पर गजनेर पैलेस है और बहुत बड़ा पैलेस है। उसकी भी एंट्री टिकट 250 रुपये है। होटल भी साथ साथ में है उसी में। और बीकानेर में एक ऊँट का संस्थान है। ऊँटों का अगर पूरी रिसर्च सेंटर है। वहाँ पर ऊँट की प्रोडक्ट भी मिलते हैं। ऊँट की दूध की खीर, कुल्फ़ी, चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, सारी चीज़ ऊँट के दूध की अवेलेबल है। और ये आप देख पा रहे हैं मैप में, ये बीकानेर से श्री डूंगरगढ़, ये बीच का नेशनल हाईवे नंबर 11 है। इस रास्ते से जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो मैप पर थोड़ा कनेक्ट आपको करके दिखा रहे हैं, इससे थोड़ा आइडिया हो जाए। वैसे तो आप अपने गूगल मैप में भी चेक कर सकते हैं, मगर फिर भी जो आप देख पा रहे हैं इसको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि बीच बीच में एक थोड़ा मैप दिखा दे तो थोड़ा आइडिया हो जाता है, क्योंकि कई लोग इस रास्ते को कवर करना चाहते हैं और बीच में देखना चाहते हैं कि रास्ता कितना है। तो हमने भी दोस्तों कई बार अब यही देख लिया कि अगर कहीं पर लॉन्ग ड्राइव पर या लॉन्ग विजिट पर जाते हैं तो एक बार कुछ वीडियो देख लेते हैं, आइडिया हो जाता है किस तरह का रास्ता है। और मैं एक बार कुछ गूगल मैप और कुछ वीडियो, तो थोड़ा ज़रूरी है ये सब एक बार, जिसको कहते हैं होमवर्क अगर कर लिया जाए तो किसी भी शहर में जाओ तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है वहाँ पर घूमने फिरने के लिए और वहाँ पर रास्ते में रोड कंडीशन वगैरह देखने के लिए। तो ये बीकानेर से दिल्ली के लिए, बीकानेर से डूंगरगढ़ तक का ये रास्ता आपको आज इस वीडियो में देख पा रहे हैं। डूंगरगढ़ से एक रास्ता जयपुर वाया सीकर होते हुए। अगर दिल्ली से बीकानेर की बात की जाए तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता है रोहतक, अस्सी हिसार और सरदार शहर डूंगरगढ़ की तरफ होते हुए बीकानेर। दूसरा रास्ता बैठता है जयपुर की तरफ गुड़गांव, जयपुर, और जयपुर से पहले शाहपुरा से, फिर सीकर और फिर बीकानेर। एक रास्ता जोधपुर से भी आता है, मगर वो रास्ता जोधपुर ही काफ़ी दूर है। फिर भी सबसे शॉर्ट की बात की जाए तो सबसे शॉर्ट रास्ता भिवानी की तरफ है, रोहतक से भिवानी, और भिवानी से सरदार शहर, शार्दुल नगर, तारानगर होते हुए डूंगरगढ़ और डूंगरगढ़ से बीकानेर। ये सबसे शॉर्ट रास्ता है और काफ़ी अच्छा रास्ता है। जो बीच का रास्ता है उस पर ट्रैफिक बहुत कम रहता है। बीच का थोड़ा रास्ता थोड़ा एक छोटा सा पैच है जहाँ पर थोड़े हल्के गड्ढे हैं, बाकी सारा रास्ता बिल्कुल आपको अच्छा दिखाई देगा। तो ये बीकानेर शहर राव बीकाजी के नाम से है। और ये जो बीकानेर का आपने महल देखा, इसको बताते हैं कि इसको 16 जनरेशन ने मिलकर बनाया है। 350 साल तक इस महल का निर्माण किया गया अलग अलग जनरेशन के द्वारा। और ये जो इसको बसाने वाले थे वो जोधपुर के से आकर यहाँ पर बीकानेर बसाया गया था बीकाजी द्वारा। ये सीधा जयपुर डूंगरगढ़, राइट में यहाँ से नागौर। तो इस शहर को आपने बहुत सारे अपने अपने जगह पर नमकीन, बीकानेर स्वीट, बीकानेर नमकीन, बीकाजी नमकीन, इस तरह के बहुत सारे आइटम आपने डेली रोज़मर्रा के यूज करते होंगे। उसी के लिए यह शहर यहीं का प्रोडक्ट है सारे। मेनली होता क्या है राजस्थान में, दाल और दाल के प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर पानी की शॉर्टेज तो है ही और पूरा रेगिस्तान का एरिया है। बीकानेर के आसपास पूरा फुल डेजर्ट है। इसीलिए कहते हैं कि जो राजस्थान के लगभग ज़्यादातर किले हैं वो आज तक कभी जीते नहीं गए हैं किसी भी द्वारा, क्योंकि कोई भी सेना आएगी तो अगर घोड़े या दूसरे, आजकल तो रोड काफ़ी अच्छी बन चुकी है, उससे पहले रेगिस्तान में जाना, वहाँ पर
से इतनी बड़ी सेना को साथ में लेकर चलना, और अगर महल के बाहर डेरा जो डाल देते हैं उसको कितने दिन तक बिना पानी के बिना खाने के रह सकती है इतनी बड़ी सेना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये बड़े बड़े किले आज तक कभी जीतने गए हैं, ये इसीलिए मशहूर हैं किले। हर एक जितने भी राजस्थान के शहर हैं बड़े बड़े किले हैं, बड़ी बड़ी हिस्ट्री है। दोस्तों जितना मैंने खुद अपने आप सोचा तो यही है कि राजस्थान में बड़े बड़े हर तरह के पत्थर मिलते हैं, बहुत ही मजबूत पत्थर यहाँ पर है। अरावली का ये पूरा एरिया है, अरावली हिल्स, और उनमें से जो पत्थर निकलते हैं उनसे जो महल बनाए गए हैं। इसीलिए आज भी ये जो महल जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसा 10-20 साल पुराने ही महल हैं, जबकि कई कई 100 साल पुराने महल हैं। ये कोई 500 साल, कोई 600 साल, 300, 200, सब बड़े बड़े पुराने पुराने महल हैं। इन महलों के अलावा जो आसपास के मकान हैं वो भी बिल्कुल छोटे महल दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, जैसे यहाँ पर एक रामपुरिया हवेली है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो जो पुराने रईस लोग थे अपने अपने बच्चों के लिए मकान बनवाते थे, वो मकान आज भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर हम मिट्टी से बनी हुई ईंट और ईंटों से बना हुआ मकान बनाते हैं तो उनकी लाइफ कम होती है, मगर ये जो पत्थर है, राजस्थान में ज़्यादातर महल और मकान पत्थरों के बने हुए हैं, और पत्थरों में ना तो रेह लगती है जिसको रेह बोलते हैं, ना सीलन आती, और सालों साल ऐसे ही चलते रहते हैं। इसीलिए आज भी राजस्थान में कई सारे ऐसे किले हैं जिनमें आज भी लोग रहते हैं। और सबसे बड़े राजस्थान में हमने जैसलमेर में देखा कि पूरे जो किला है, किले में आज भी वही लोग रहते हैं, उनके पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती हैं। जो राजस्थान का सोनार किला है जैसलमेर का, उसमें आज भी 2000 परिवार रहते हैं, और उन्हीं के अंदर होटल्स भी है, और हम भी उन्हीं होटल्स में रुके। और ऐसा लगता है कि पुराने समय के बिल्कुल लुक आपको दूसरी वीडियो में जरूर देखा होगा, या दिखाया, देखा नहीं तो प्लीज देखना। किले के अंदर रहने का एक अलग एक्सपीरियंस। दिल्ली में तो जो लाल किला है वहाँ पर केवल, बाकी जितने भी जगह एंट्री टिकट होती है, मगर जैसलमेर का जो सोनार किला है उसके अंदर आज भी लोग रहते हैं, और उनमें होटल्स भी हैं, और वही पुरानी फीलिंग, सब कुछ वही। जैसे आपने देखा होगा एक चंद्रमुखी मूवी है, उसकी भी कई अलग अलग भाषाओं में डबिंग हुई है, और वो मूवी में वो जो घूमने जाते हैं वहाँ पर, में वो फीलिंग आने लगती है। तो उन महलों में जाने के बाद में ऐसा लगने लगता है कि हम उसी टाइम पर पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर महल है, कितने अच्छे अच्छे होटल्स भी बनाए गए हैं उसके अंदर में आज भी, जहाँ पर लोग रहते हैं, और कितना सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये पूरे ट्रिप की बात की जाए तो हमको रास्ते में एक नाइट ड्राइविंग जरूर करनी पड़ती है। अगर आप दिल्ली से जैसलमेर चलते हैं तो गूगल मैप के अनुसार भी नॉन स्टॉप चलते रहें तो 15 घंटे का सफ़र बैठता है। उस हिसाब से सर्दियों के दिनों में राजस्थान में आना बेटर है, तो दिन वैसे ही छोटा होता है। तो आप अगर सोचे जल्दी निकलें तो फिर अगली नाइट में ड्राइविंग करनी पड़ेगी, और आप दिन में चलें तो पूरी नाइट ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से जैसलमेर पहुंचने के लिए एक बीच में बीकानेर का स्टॉप है। अगर आप पूरे एक दिन तक ड्राइविंग करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी निकलें, और दिल्ली से और बीकानेर तक, बीकानेर में स्टे कर सकते हैं, तो पूरे एक दिन की ड्राइविंग हो जाएगी। ये 500 किलोमीटर का एक पैच है जो दिन दिन में कवर कर सकते हैं। रात में बीकानेर में स्टे करके, और बीकानेर के 9 बजे जो महल हैं उनकी एंट्री खुल जाती है,
जल्दी देखकर और फिर बीकानेर से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं आप जैसलमेर। तो इस तरह आप 2 दिन में एक नाइट स्टे बीकानेर का हो जाएगा और 2 दिन में जैसलमेर को कवर कर सकते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, लेफ्ट, आगरा, जयपुर सीधा रास्ता जाता है। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 11 है। इन रास्तों पर डिवाइडर नहीं है, केवल ये डबल लाइन है, डबल रोड है, मगर बिना किसी डिवाइडर के, इसलिए थोड़ा सावधानी से चलाना पड़ता है रोड, बड़ा कोशिश होके रहना पड़ता है। पता नहीं, आप खुद अपने आप अच्छा चला सकते हो, मगर सामने वाला वो किस मूड में है, किस तरह का ड्राइवर है, उसका कुछ आइडिया नहीं होता, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर अपने आप ही नीचे की तरफ देखते हुए रोड को, काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ से शुरू हो जाता है पूरा रेगिस्तान। बीच रोड पर आपको केवल ये ग्रीन दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे, इनके पीछे बिल्कुल रेगिस्तान है और केवल छोटे छोटे पेड़ पौधे ही हैं। कोई फसल वगैरह ज़्यादा नहीं होती यहाँ पर। एक सीजनल लगभग फसल हो जाती है जिसमें दाल और इसी तरह के दूसरे जो फसल है वो उगाई जाती है, जिसमें कम से कम पानी का यूज हो। और इन रोड पर चलते हुए एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है, अलग तरह का आनंद आता है। और ये हमारा सबसे दूर का एरिया है राजस्थान का। कई बार हम दिल्ली से सबसे पास में पड़ता है जयपुर, और जयपुर के बाद में उधर उदयपुर, जोधपुर, कोटा, यानी कि अगर उन शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर केवल ग्रीनरी मिल जाती है, नॉर्मल ऐसा लगता है कि कोई नहीं है। मगर असली अगर राजस्थान का आनंद लेना चाहते हो तो बीकानेर और जैसलमेर, ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेजर्ट है और असली राजस्थान आपको यहीं पर दिखाई देगा। लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, दोनों तरफ आपको एक बेल्ट बनाई गई है रोड के पास पास में, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। उनके पीछे बिल्कुल मरुस्थल है, रेगिस्तान है। कई बार जल्दी कवर करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती है। तो देखना दोस्तों, पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ पूरा बिल्कुल रेगिस्तान है। जो लोग केवल बीकानेर आना चाहते हैं तो बीकानेर में भी पैराग्लाइडिंग, ऊँटों की सवारी, थार सफारी, टेंट हाउस, सब कुछ अवेलेबल है, मगर इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं है जितना जैसलमेर में है। जैसलमेर में तो इन सब का स्वर्ग है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। कंपटीशन भी है, रेट भी, प्राइस भी। यहाँ से अगर आप बार्गेनिंग करना जानते हैं तो प्राइस भी कम हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा था कि यहाँ पर भी सब चीज़ अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पर पूछा। इसी रास्ते पर एक जगह पर एक है कुछ, जहाँ पर ये कैंपिंग वगैरह होती है, मगर जब ज़्यादा लोग ना हो तो वो मज़ा नहीं आता और सिक्योरिटी वाली फीलिंग भी नहीं होती, और ये प्राइस भी ज़्यादा लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप कैंपिंग, सफारी, पैराग्लाइडिंग, ये सब एडवेंचर करना चाहते हैं रेत पर, तो जैसलमेर का सबसे बेस्ट एरिया है। और जब बीकानेर तक आ ही चुके हैं तो जैसलमेर जरूर जाना चाहिए आगे। अलग अलग वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आसपास का जो एरिया है, और बॉर्डर मेन है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। 2 बॉर्डर सबसे ज़्यादा मेन है, लोंगेवाला जिस पर बॉर्डर फिल्म बनी हुई है, और एक बड़ा म्यूजियम है। आजकल तो दोस्तों जिन दिनों ये वीडियो बनाई है
उस वहाँ पर काम चल रहा था तो उसकी एंट्री टिकट बंद थी, मगर ज़्यादातर वो खुला रहता है। और दूसरा है थनोट बॉर्डर, जहाँ पर थनोट टेम्पल है, और वहाँ से बिल्कुल 0 पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, नो मैंस लैंड पर। वहाँ पे एक अलग से पास वगैरह लेना पड़ता है, एक अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ओरिजिनल जमा करवाना पड़ता है, और बीएसएफ वाले वहाँ पर एक पास देते हैं। उस पास को लेकर फिर मेन बॉर्डर पर जाया जाता है, जो कि आगे 17 किलोमीटर और है वहाँ से। और नो मैंस लैंड वहाँ से शुरू है, बॉर्डर के बिल्कुल जो असली बॉर्डर है रेगिस्तान का, वो वहाँ पर है। दोस्तों सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि अगर इस रास्ते पर आप, अगर कोई, क्योंकि जो टूरिस्ट होता है वो लंच डिनर ब्रेकफास्ट अलग अलग टाइम के अनुसार करना चाहता है, तो उसके लिए एक अच्छा होटल्स रेस्टोरेंट ढाबा जरूर होना चाहिए। तो जो फैमिली वाले लोग साथ में चलते हैं उनको जो है सबसे ज़रूरी है कि एक फैमिली रेस्टोरेंट मिल जाए, जहाँ पर वो अपना लंच डिनर या ब्रेकफास्ट कर सके। तो इस रोड पर उस चीज़ की काफ़ी कमी है, इसलिए जो भी इस रोड से जाना चाहते हैं या फिर वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए सजेशन यही है कि जो भी मेन सिटी है वहीं पर आप किसी फैमिली रेस्टोरेंट में अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी उसी वहीं पर कर ले, क्योंकि रास्ते में आपको, अगर आप सिंगल है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रक वाले ढाबे हैं लगभग जिन पे ज़्यादातर ट्रक हुई है या छोटे ढाबे वही अवेलेबल मिलेंगे। और आपको सही, अगर फैमिली के साथ में लंच ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं डिनर, तो किसी शहर में या तो बीकानेर से ही करके चलें, या फिर डूंगरगढ़, जो बड़े बड़े बीच में शहर है आपको वहीं पर अवेलेबल होगा। बीच में पूरे रास्ते पर केवल रोहतक बाईपास तक ही आपको मिलेगा, उससे बीच में कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप हल्का फुल्का ले सकते हैं। बाकी जिस तरीके से अगर आप दिल्ली से अमृतसर या कुल्लू मनाली की तरफ इधर पंजाब हरियाणा में तब एंट्री करके जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे आपको बीच में मिल जाएंगे, मगर इस रास्ते पर आपको वो वाले आप उम्मीद करें तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपने और भी वीडियो देखी होगी, सजेशन ये है कि पहले ब्रेकफास्ट किसी भी शहर में कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। पॉपुलेशन भी राजस्थान की आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम है, और दूर दूर तक गांव है। दोस्तों वही है कि जैसे अगर आप यूपी पंजाब हरियाणा में जाएं तो आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर गांव मिल जाएंगे, और गांव में बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे, और ये स्पीड पता नहीं कैसे ज़्यादा हो जाती है वीडियो के अपना आप ही। एक साथ साथ में एक टिप और है दोस्तों, कई बार हम रास्ते में साइड में लगा लेते हैं, और इस तरह के जहाँ पर हैवी ट्रैफिक चलता रहता है, स्पीड पे ट्रैफिक चलता रहता है, हम सोचते हैं कि दूसरी तरफ जाएं तो कैसे जाएं गाड़ी को लेकर। तो एक बार हमने सोचा कि चलो बैक चलते हैं दूसरी तरफ। काफ़ी देर तक हमने एक जगह वेट किया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि डेजर्ट यहाँ की देख लेते हैं एक बार, अगर कुछ प्राइस कम लगे तो दोबारा एंजॉय कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक जगह रास्ते पर पूछा। यहाँ पर इस रास्ते पर दोस्तों गायें बहुत ज़्यादा रोड पर चलती रहती है, इसलिए सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो डेजर्ट है उसको देखा दोनों तरफ के,
उसका थोड़ा आनंद लें। तो यहीं पर हमने आसपास में सोचा कि किसी रेस्टोरेंट या होटल पर पूछ लें कि कहाँ पर है। तो हमने एक जगह पूछा, उन्होंने बताया कि यहीं पर आसपास में कोई है जो कैंपिंग करवाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नई वीडियो में। आज की वीडियो में काफ़ी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है और कहाँ पर यहाँ